मैं लोगों के लिए साबित कर रहा हूं कि ये बताओ कि ये लोग जो एक दीनी मसला हल करने की काबिलियत नहीं रखते, जिनके अंदर इतनी इल्मी काबिलियत नहीं है, रसूल की मसनद पर बैठ गए हैं, कुरान मजीद की सूरह यूनुस की आयत नंबर 35 से इमाम ने इस्तेदलाल फरमाया कि भाई हमारा मुद्दा क्या है, हमारा मुद्दा यह है कि तुम्हारे पेशवा हमारे पेशवा की बारगाह में आते थे, फिर जाके उनकी मुश्किल हल होती थी। वो इस कदर इल्मी तौर पर जवाल का शिकार थे कि औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, एक क्लिप आपकी खिदमत में रखते हैं और फिर आप उसको समाअत फरमाएँ, इंशाअल्लाह उसका जवाब देंगे। और बरादरान अहले सुन्नत के लिए वाक़ई हमें बड़ा अफसोस होता है कि कैसे कैसे उलमा इनके यहाँ पाए जाते हैं जो ख़ुद को आलिम कहते हैं, और इनसे बड़ा जाहिल हमें शायद ही कोई रूए ज़मीन पर देखने को मिले। ये मुलाहिज़ा फरमाएँ। हम थोड़ी सी इसकी आवाज़ बढ़ा लेते हैं ताकि इसकी जो बोंगी हैं वो आपको सुने। उमर का फरमान है, लौला अली लहलका उमर। मैंने कहा इसकी तशरीह अगर इस खादिम से सुन ली ना, फिर तभी ये कौल पढ़ेगा भी नहीं। हाँ, अब इसकी तशरीह सुन लें, आपको मज़ा आएगा भाई। ये खादिम उमर से आप सुने। करूँ तशरीह? कहने लगा हजरत उमर का कौल है, लौला अली लहलका उमर, अगर अली न होते तो उमर हलाक हो जाते। हालांकि इस कौल की कोई सनद नहीं है। इस कौल की कोई सनद नहीं है। अच्छा जी, इस कौल की कोई अगर ये कौले बेसनद को हम तस्लीम भी करें तो ये हमारे तो खिलाफ नहीं है, ये तो तुम्हारे ही खिलाफ है। अब देखें, एक तो चलें वो हम साबित करते हैं आपकी खिदमत में, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा ये कि फ़हम इन लोगों की देखें, कुरान फ़हमी देखें, अहदीस फ़हमी देखें, तारीख़ फ़हमी देखें। अभी आपको ये जनाब क्या नाम है, अब्दुल जब्बार हैदरी, कि ये शख्स कितना इसका इल्मी कद काट है और जोहला के सामने जनाब ये तकरीर करके ख़ुद आलिम बन जाता है। अब इसकी फ़हम चेक कीजिएगा कि जिसके ऊपर इंशाअल्लाह हम कुरान से जवाब देंगे। कैसे लफ्ज़ों पे गौर कीजिए, अगर अली न होते तो उमर हलाक हो जाते, लेकिन हलाक हुए नहीं। लेकिन हलाक हुए नहीं। अच्छा, लेकिन हलाक हुए, सबब क्या था कि अली साथ थे। अली साथ थे। अली उमर के साथ हैं, उमर अली के साथ है। हाँ, उमर अली के साथ है। वो जो रसूल की हदीस है वही नहीं बयान करते कि कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, अली उमर के साथ है। ये मौक़िफ़ वाले सुन्नत का है। और अली जिसके साथ है वो हक है, अली उमर के साथ है तो उमर हक है। इसका जवाब खुद मौला अली ने दिया, मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। और इसकी जहालत जो है वो आज आपको पता चलेगी। और बरादरान अहले सुन्नत जो है को आज शर्मिंदगी होने वाली है कि हमने किस शख्स को जो है वो अपना रहनुमा और पेशवा माना हुआ है। बात समझ आई कि नहीं आई? हालांकि इस कौल की कोई सनद नहीं है। अगर हम इस कौल बेसनद को मान भी लें, कौल की सनद नहीं है, लेकिन आपके उलमा ने इसको कहाँ कहाँ नकल किया है और क्या क्या इसके ऊपर बयान किया है। और पहले तो चलते हैं कि मुलाहिज़ा करें किताब अल-इस्तिआब फ़ी मारिफ़तिल अस्हाब, अल-जुज़-उस-सालिस, इसकी तीसरी जिल्द है। यहाँ पर क्या नकल करते हैं, वो कहते हैं कि काल अहमद बिन दुहैर हद्दसना उबैदुल्लाह बिन उमर क़वारीरी, मुअम्मल बिन इस्माईल, सुफ़ियान सौरी, यहया बिन सईद, सईद बिन मुसैयब। कहते हैं कि जनाब उमर क्या कहते थे, जनाब उमर कहते थे कि यतअव्वज़ु बिल्लाह मिन मुअदला लैसा लहा अबू हसन, कि मैं उस मुसीबत से पनाह मांगता हूँ। जनाब उमर कहते हैं कि मैं उस मुसीबत से पनाह मांगता हूँ कि जहाँ पर अली इब्न अबी तालिब ना हो। ठीक है, वो कहते हैं वकाला फिल मजनूना, एक मजनून खातून आई, उसको जनाब हज़रत उमर ने कहा कि इसको रज्म कर दिया जाए। ठीक है, चूँकि 6 माह का जो है उसने बच्चा जो है वो हमल हो गया था उससे, तो जनाब उमर कहते हैं कि इसको रज्म कर दिया जाए। अमीरुल मोमिनीन ने आकर जब कुरान की आयत से इस्तदलाल किया और हज़रत उमर के जो कुरान से नावाकफ़ियत सी थी, जो वो कुरान को नहीं जानते थे, कुरान ज़ाहिर बात है कुरान और हदीस से उनकी नावाकफ़ियत थी बहुत ज़्यादा, तो अमीरुल मोमिनीन आकर हमेशा रहनुमाई करते थे और ये कहते हैं कि उमर के साथ, अब देखें बिल्कुल इसी के ज़ेल में लेकर आ रहे हैं और क्या कह रहे हैं
कि अल फ़काना उमर यकूल, बस जनाब उमर क्या है वो क्या कहते थे, लौला अली ला हलक उमर। और कई मकामात पर ऐसा हुआ, फ़काना उमर यकूल, ठीक है, ये जनाब उमर का एक वतीरा था और वो ये कहते थे कि लौला अली ला हलक उमर। अच्छा, एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद अब इसकी सनद के अगर हवाले से बात की जाए, जो कहा कि पनाह मांगता हूँ ऐसी मुसीबत से कि जो आए और उस मकाम पर अली ना हो। ठीक है भाई, हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा यह है कि तुम्हारे पेशवा हमारे पेशवा की बारगाह में आते थे, फिर जाके उनकी मुश्किल हल होती थी। वो इस कदर इल्मी तौर पर जवाल का शिकार थे कि कुरान से नावाकफियत। और वो तो हज़रत उमर किन किन मसाइल से इलामुल मुवक्किईन में इब्न जोज़ी ने नकल कर दिया कि भाई ये सारे मत तयम्मुम का जिनको नहीं पता था जिनको ये चीज़ें नहीं पता थी, वो अहले सुन्नत के इमाम और पेशवा हैं और इनके मौलवी जो हैं वो सही से। अब इस रिवायत की सनद के एक एक रावी की तरफ हम चलते हैं। सईद बिन मुसय्यब से ये रिवायत थी, तो यहाँ पर मुलाहिज़ा फरमाएं तक़रीबुत तहज़ीब, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या कहते हैं सईद बिन मुसय्यब, वो कहते हैं कि अहदुल उलमा अल फ़ुक़हा क़िबार इत्तफ़क़ू अला अन्ना मुरसलात व असहल मरासील। इत्तफ़ाक़ है इस बात पर कि इनकी मुरसलात जो हैं वो असाह मरासील में से हैं। और वो कहते हैं कि इब्न मदीनी का यह कौल है कि ला आलम फ़ी ताबईन औसा इल्मन मिनहु, मैं नहीं जानता वसी तर इनसे किसी का इल्म हो ताबईन में। तो ये पहले रावी थे सईद बिन मुसय्यब। उसके बाद आगे चलें तो याहया बिन सईद, ये क्या जी तक़रीबुत तहज़ीब, और यहाँ पर याहया बिन सईद के बारे में क्या कहा, सिकतुन सबतुन। ठीक है, उसके बाद अल-काशिफ ज़हाबी की, इसमें जब हम जाते हैं तो याहया बिन सईद के बारे में क्या कहते हैं, इमामुन सबतुन। ठीक है, ये मुलाहिज़ा फरमाएं कि सिकतुन। अच्छा, उसके बाद एक कदम और आगे बढ़ते हैं, मुअम्मल बिन इस्माइल, इनके ऊपर अगरचे जरूहात हैं लेकिन वो जरूहात साबित नहीं हैं। तहज़ीबुल कमाल और इनकी जो तादील है वो मुक़द्दम है। मुअम्मल बिन इस्माइल ये सही बुखारी के रुवात में से हैं। सुफ़ियान थौरी ने इनसे रिवायत नकल की है। अपना सुफ़ियान थौरी से ये रिवायत नकल करते हैं और अहमद इब्न हम्बल के ये मशाइख में से इनका शुमार होता है। और अहमद बिन हम्बल के, जैसा कि थानवी ने क़वाइद फ़ी उलूम हदीस में लिखा और कई उलमा ने लिखा कि अहमद बिन हम्बल के तमाम मशाइख क्या हैं, सिका हैं। फिर भी हम इसकी तादील दिखा देते हैं कि जनाब अबू बकर बिन अबी खैसमा ने याहया बिन मईन से बयान किया सिका, फ़काल हुआ सिका। अच्छा, अबू हातिम सुद्दूक शदीदुन फ़ी सुन्ना कफ़ीरुल ख़ता करो इब्न हिब्बान फ़ी किताब इस्तिक़ात। यानी ये जैसा कि अर्ज़ किया, अगर इनमें से किसी को, इसके अब्दुल जब्बार हैदरी के किसी शागिर्द को चुनूने काटे और मुअम्मल बिन इस्माइल पे बोला और आकर उसने अपनी इल्मी जहालत, जो ज़ाहिर बात है ये अपने आप को इल्मी काबिलियत कहते हैं, लेकिन वो एक है ज़ाहिरन उन्होंने इल्म का लिबादा उड़ावा है लेकिन अंदर उनके जहालत छुपी हुई होती है। अगर किसी को चुनूने काटे तो इंशाअल्लाह उसका पूरा तफसील से इलाज करेंगे। उसके बाद अगले सुफ़ियान सौरी तहज़ीबुल कमाल, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या है जी, अमीरुल मोमिनीन फ़िल, क्या है जी, सुफ़ियान अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस। तो लिहाजा सुफ़ियान सौरी की हत्ता कि इनकी तो मुअन्ना भी जो है वो कबूल की जाती है। उसके बाद अगर आप चलें तो अगले रावी अब उबैदुल्लाह, इनके बारे में तहज़ीबुत तहज़ीब में जब जाएँ तो यहाँ पर मुलाहिज़ा फरमाएँ कि क्या कहता है, इब्न मईन इजली ने कहा सिका, नसाई ने कहा सिका, इब्न साद ने कहा सिका, अबू हातिम ने सदूक कहा, और ख़ुद ये क्या कहते हैं, सिकतुन सबतुन ये। और आखिरी रावी कौन है जनाब, अहमद ज़ुहैर, इनके बारे में जाम व बयान इल्म व फ़ज़्लिही अल-जुज़्उल अव्वल पहली जिल्द में मुहक़्क़िक़ ने खुद नीचे बयान किया है कि ये क्या है, अहमद बिन ज़ुहैर वस्सक़ इब्न मईन व काला अबू हातिम सुद्दूक। ठीक है, तो ये इनके तमाम रावी सिका हैं। और हज़रत उमर ने कहा मैं पनाह मांगता हूँ उस वक्त से कि मेरे ऊपर मुसीबत आ जाए और अमीरुल मोमिनीन ना हो। उसके बाद शरहुल मवाक़िफ़ जनाब ईजी साहब की, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर फ़काला उमर, यहाँ पे क्या जी, फ़काला उमर, जनाब उमर ये कहते थे फ़ी कुल्लि वाहिदतिन मिनल क़ज़ियतैन लौला अली लहलक उमर। अब ये जो काला के साथ जनाब बयान किया है, ये कब बयान किया जाता है, इस जाहिल अब्दुल जब्बार हैदरी को, हाँ, इनको मालूम ही नहीं है कि जनाब अगर सीगा जज़्म के साथ कोई बात बयान की जाए तो वो काबिल कबूल होती है। अब इनको बताना पड़ेगा। किताबुल मजमू जनाब किसकी, नववी साहब की, इसमें जब जाते हैं तो वहाँ पर कहते हैं कि हमारे जो क़ाल उलमाल मुहक्किक़ून मिन अहलिल हदीस वग़ैरहिम इज़ा कान अल हदीस ज़ईफ़न, वो कहते हैं जब हदीस ज़ईफ़ होती है तो नहीं कहा जाता उसमें क़ाला रसूलुल्लाह औ फ़अला औ अमरा औ नहा, ये बातें नहीं की जाती। ठीक है, वमा अशबह ज़ालिक मिन सीगल जज़्म, वो कहते हैं सीगा जज़्म इस्तेमाल नहीं किया जाता जब एक चीज़ ज़ईफ़ हो। वो कहते हैं फ़कालू, वो उलमाए मुहद्दिसीन और मुहक्किकीन क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जब किसी के साथ सीगा जज़्म
का इस्तेमाल किया जाए, यानी क्या कहा जाए, काला, ठीक है, ये फलां शख्स ने कहा, तो वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, लिस्सही, सही के लिए, अविल हसन, या एक चीज़ हसन होती है उसके लिए बयान किया जाता है, ठीक है। और सीगे तमरीज़ इस्तेमाल किया जाता है इन दोनों मवारद के अलावा के लिए, जहाँ पर कोई बात ज़ईफ़ हो। तो लिहाजा इस जाहिल आदमी को समझना चाहिए कि तुम्हारे इल्मी कवायद के मुताबिक खुद आप तुम्हारे उलमाए कलाम ने इस चीज़ को बयान किया और सब ने इस चीज़ को बयान किया है कि ये जो लौला अली ला हला का उमर वाली बात है ये साबित अमर है, इसमें किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है। उसके बाद तुम्हारे अपने ही उलमा ने कई मकामात पर ये मुलाहजा फरमाएँ, अल मुंतज़म फ़ी तारीख़ अल मुलूक वल उमम इब्न जोज़ी की, यहाँ पर क्या है, वो कहते हैं कि अबू बकर उमर मुशावरत करते थे और रुजू करते थे अमीरुल मोमिनीन की राय की तरफ, और उमर जनाब उमर क्या कहते थे कि मैं पनाह मांगता हूँ उस मकाम से कि अगर ऐसी मुश्किल आ जाए और वहाँ पर कौन ना हो, अबुल हसन ना हो, ठीक है। और नववी ने क्या कहा, वो कहते हैं नववी ने ये बात की, वो कहते हैं हमारे साहबा उज़मा की कसीर तादाद खलाइक मिनत ताबईन, ठीक है, वो क्या करते थे, किबार सहाबा अमीरुल मोमिनीन से सवाल करते थे, व रजू मिला फताव, इनके फतावा की तरफ रजू करते थे और कई मकामात पर और मुश्किलात में अमीरुल मोमिनीन की तरफ रजू करते। वकाना उमर, और उमर भी जो है वो अमीरुल मोमिनीन की तरफ रजू करते थे, उनसे सवाल करते थे और वहाँ पर अमीरुल मोमिनीन से फ़ैसला लेते थे। अच्छा जी, उसके बाद ये मुलाहज़ा फरमाएँ, यही रिवायत को जो है मनाक़िब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, ये माखूज़ है तारीख़ मदीना दमिश्क इब्न असाकिर की, उससे नकल करते हैं कि आऊज़ु बिल्लाहि मिन मुअद्दिल लैसा लहा अबू हसन अली इब्न अबी तालिब काना उमर इब्न अल खत्ताब यतअव्वदु बिल्लाहि मिन मुअद्दिलतिन लैसा लहा अबू हसन, इस्नादुहु सही, इस्नादुहु सही। तो ये जनाब उमर का अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में जाना और उनसे पूछना, ये क्या है, सही रिवायात से साबित है और इसमें किसी किस्म का शक जो है वो किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। उसके बाद जो चीज़ अहम है वो ये कि इसने बात की कि ये बात साबित करती है कि अमीरुल मोमिनीन जो क्या हैं, अमीरुल मोमिनीन उमर के साथ हैं, उमर अमीरुल मोमिनीन के साथ है। ये मैं आपकी खिदमत बयान करता हूँ, इसका जवाब कुरान मजीद से खुद अमीरुल मोमिनीन ने दिया। अल-फुरू मिनल काफ़ी, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर एक रिवायत है बड़ी तफसीर के, अगर कोई शख्स जिना कर ले, शराब पी ले तो, और वो ना जानता हो तो उसका क्या करना है। कहते हैं जनाब एक शख्स को जनाब अबू बकर के पास लाया गया, ये मैं तफसील से यहाँ पर भी बयान करने का वक्त नहीं है, फ़कत जो है वो हमने आयत बयान करनी है। एक शख्स को लेकर आया गया जनाब अबू बकर के पास, जनाब अबू बकर कहा जिसने शराब पी है, उन्होंने कहा जी इसको इस पर हद जारी किए। उसने कहा मैं नहीं जानता था भाई शराब हराम हो चुकी है। तो वहाँ पर अब होता क्या है, खैली मानून, वहाँ पर होता क्या है, लोगों ने कहा कि भाई आप इसके बारे में क्या फ़ैसला करेंगे जो शख्स जानता ही ना हो। तो उन्होंने कहा कि जनाब अब आप ऐसा करें कि अमीरुल मोमिनीन के पास जाते हैं ताकि वो इसका फ़ैसला करें। अमीरुल मोमिनीन के पास तशरीफ़ लाते हैं और अमीरुल मोमिनीन वहाँ पर फ़ैसला करते हैं कि इसके इलाके में भेजो और पता करो कि आया इसके लिए ये आयत किसी ने पढ़ी थी, जो तहरीम वाली आयत है वो किसी ने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। तो पता चलता है कि जनाब किसी ने वो आयत इसके लिए नहीं पढ़ी और वहाँ पर उस शख्स को माफ़ कर दिया जाता है, क्योंकि वो जानता नहीं था, एक चीज़ की हुर्मत के बारे में इल्म नहीं था। वहाँ पर अमीरुल मोमिनीन के हवाले से एक शख्स सवाल करता है, यानी जनाब सलमान फ़ारसी सवाल पूछते हैं कि या अमीरुल मोमिनीन, आप इनको तो नहीं मानते, अबू बकर उमर उस्मान ये इन्होंने आपका हक़ गस्ब किया और आपके साथ जुल्म किया वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी आप इनकी रहनुमाई कर रहे हैं, इनका साथ दे रहे हैं, जैसे कि ये जाहिल अब्दुल जब्बार हैदरी कह रहा था। तो अमीरुल मोमिनीन यहाँ पर कुरान मजीद की इस आयत से इस्तदलाल किया कि मैं जो इनका साथ दे रहा हूँ ये इनका साथ नहीं है, बल्कि इस्लाम की हक़ानियत को वाज़े कर रहा हूँ। इस्लाम जो एक इमाम की ज़िम्मेदारी है रहबरी दीनी, वो मैं रहबरी दीनी कर रहा हूँ। और कुरान की किस आयत से इस्तदलाल किया कि अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि अहक्कु अन युत्तबा अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा। ये बताओ कि वो कौन शख्स, मैं ये लोगों के ऊपर तस्वीर कर रहा हूँ, मैं इन लोगों के लिए साबित कर रहा हूँ कि ये बताओ कि ये लोग जो एक दीनी मसला हल करने की काबिलियत नहीं रखते, जिनके अंदर इतनी इल्मी काबिलियत नहीं है, रसूल की मसनद पर बैठ गए हैं। कुरान मजीद की सूरह यूनुस की आयत नंबर 35 से इमाम ने इस्तदलाल फरमाया कि अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ अहक्कु, जो शख्स हक़ की तरफ हिदायत करता है वो ज़्यादा सज़ावार है कि उसकी इत्तिबा की जाए, अन युत्तबा अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा, या वो शख्स के जो खुद हिदायत का तलबगार है, या हज़रत उमर की तरफ जाएंगे कि जिसको खुद हिदायत की ज़रूरत है और आप लोग उसके पीछे चल रहे हैं। इसके पीछे चलना चाहिए या इस शख्स के पीछे चलना चाहिए कि जो हिदायत करता है। वो जाहिल आदमी कुरान की आयत ये पढ़ लेते, तुम्हें पता चल जाता और हज़रत उमर के इस तरीके से जाली फ़ज़ाइल जो है वो बयान ना करते। तो इसी पे हम जो है वो इसको इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह मज़ीद उलमाए अहले सुन्नत की जहालतों के ऊपर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।